हम लोगों को पता ही नहीं कि ये दोनों बहनें हैं। तो इसका मतलब तुम दोनों ने मिलके चोरी की। देखिए, इसमें ना दी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही दी से कहा था। तो मैं क्या जान सकती हूँ कि तुमने क्यों कहा और क्यों तुम दोनों ने सबसे ये बात छुपा के रखी? जस्ट फॉर फन। What did you say? What fun? मैंने दी से कहा था कि किसी को मत बताना कि हम बहनें हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि दी को कौन पसंद करता है और कौन नापसंद। Seriously? अभी जो तुमने कहा उसका सर पैर भी समझ में आ रहा है तुम्हें? देखिए मैम, अब ये बातें आपको शायद चाइल्डिश और स्टूपिड लग रही होंगी, लेकिन जब मैंने सोचा था तो मुझे आइडिया सही लगा था। Enough is enough. बहुत सारे मौके दे दिए मैंने तुम दोनों को। अब मैं पुलिस को फोन करूँ। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। आप प्लीज पुलिस को मत बताइए। हमने कुछ नहीं किया। हमने सब तो चेक कर लिया। ये क्या है मिस्टर सलील? नो, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। आप ऐसी रैंडम कोटेशन कोई कैसे किसको दे सकता है? I'm really sorry, sir. No, it's not about sorry, Mr. Salil. This is a big mistake. 10 मिनट दीजिए, मैं वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट ही रुकूंगा। आज घर में मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट है, you understand? लेकिन मिस्टर जुनेजा सिर्फ 15 मिनट ही रुकेंगे सर। उसके बाद वो निकल जाएंगे। और अगर वो निकल गए तो ये डील पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी सर। मैंने आपसे कहा ना मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, मतलब 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। Put down the phone. ओके सर। कि प्रीता फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो प्रीता। हेलो, मैं बोल रही हूँ सृष्टि। मैं कब से प्रीता को फोन लगा रही हूँ, प्रीता फोन ही नहीं उठा रही। तुम दोनों साथ में ही हो ना? इतनी परेशान हो रही हूँ मैं। इतनी रात हो गई और ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये मुंबई है। मुंबई में इतनी रात को दोनों कहाँ हो तुम दोनों? आपने सही कहा, हमारा छोटा शहर इस मुंबई से कहीं ज्यादा सेफ है। आपको पता है, जब मैं मुसीबत में थी तब प्रीता दी ने आपकी हेल्प ली थी। आज प्रीता दी मुसीबत में है, उन पर वैसे ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है जैसे मुझ पर लगाया था। हमारी माँ होने के नाते ना सही, हमारी मकान मालकिन होने के नाते प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज। एक मिनट, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? दियोर में एक ही जगह काम करते हैं, लूथरा हाउस। यहाँ पर एक लड़की की एंगेजमेंट थी। उस एंगेजमेंट में उस लड़की के हार का रूप भी गिर गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो लोग ने प्रीता दी पर इल्जाम लगा दिए। मुझे सबके सामने उनका पर्स चेक करने बोला। मेरे को बहुत अजीब सा लगा जब मुझे पता चला कि हम दोनों बहनें हैं, तो चोरी का इल्जाम लगाया। मेरे को बहुत डर लग रहा है, प्लीज। लूथरा हाउस, यानी कि वो ऋषभ लूथरा का घर? आप हमारी हेल्प कर सकते हैं ना, प्लीज? फोन काट दिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं हमारा यहाँ। मैं क्या करूं? ओह गॉड। आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुझे, सच बता दे। कुछ नहीं। कृतिका, क्या हुआ तुझे? हाँ? कैसी बेशर्म है तू। Listen, don't test my patience. अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करीना बुआ, क्या कर रही हैं? हाथ छोड़िए। करीना बुआ, मैं आपसे कह रहा हूं हाथ छोड़िए। आप किसी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो क्या करूं? आरती उतारूं इसकी या फूल बरसाऊं? तू चाहता है ना मैं इससे इज्जत से बात करूं? तुझे पता भी है इसे किया क्या है? क्या किया? इसने हमारे खानदानी हार में से रूबी चुराया है। इम्पॉसिबल। करना तो छोड़ो, ऐसा सोच भी नहीं सकती, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैंने उसकी अच्छाई देखी है। शुक्र है कोई तो दी की साइड ले रहा है। तुमने इसकी अच्छाई नहीं देखी, इसकी अच्छाई का नाटक देखा है। और मैंने दुनिया देखी। I'm 101% श्योर इसी ने चोरी की है। अब देख लेना, पुलिस आएगी और इससे सच उगलवाएगी, और फिर यही लड़की मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएगी। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बुलाइए। आपको पुलिस बुलानी है ना, बुलाइए। आज मैं भी देखता हूं कि प्रीता को कौन अरेस्ट करता है। बुलाइए आप। ये भाई को अचानक क्या हो गया? सडनली इस प्रीता पे इतना ट्रस्ट? आई मीन बुआ जी का मामला है, वो देख लेंगे, हम क्यों इंटरफेयर करें? देख, वो हार मैं अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहती थी। मेरी इसकी हिम्मत कैसी हुई उस खानदानी हार पे हाथ डालने की? अब तो मैं इसे जेल भेज के ही दम लूंगी। करीना बुआ, कैन यू प्लीज स्टॉप दिस?
मुझे पता है बेटा, तूने कुछ नहीं किया। ठीक हो जाएगा। कौन है इस पार्टी में जिसने मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाया है? मैं बताती हूँ, ये सफेद साड़ी वाली सोनपरी ने। आपको शर्म नहीं है? आपने मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इंसान पहचानना आता भी है आपको? वाओ, अभी तक तो चोरनी पकड़ी गई थी, लेकिन अभी उसके पीछे की वजह भी खुद चल के आई है। आइए आइए और कान खोल के सुनिए। ये जो आपकी बेटी है ना, ये फोन पे किसी से गिड़गिड़ा रही थी पैसों के लिए, आपके लिए। लेकिन जब बात बनी नहीं तो बस हमारे खानदानी हार में से इसने रूबी चुरा ली। तेरे आंसू मोती से भी ज्यादा महंगे बेटा। तू चिंता मत कर, तेरी माँ आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है भूल गई, आपने मेरी अंगूठी चुराई थी, लेकिन मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया था, उल्टा आपको बख्श दिया था। क्या? ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो आपको पहली बार मिली हूँ। आई हैव नॉट मेट यू बिफोर। व्हाट रबिश। मैं भी आपसे पहली बार ही मिली, लेकिन आप भी तो प्रीता को अच्छे से नहीं जानती, फिर भी आपने चोरी का इल्जाम लगाया ना उस पर। ऐसे मैं भी आप पे इल्जाम लगा सकती। आप अमीर हैं तो कुछ भी कर सकती, हम गरीब हैं तो हम इल्जाम भी नहीं लगा सकते। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी बेटी पर। अरे तहकीकात करने की कोशिश भी की, आपने जानने की कोशिश की कि उसने चोरी की है कि नहीं। आपको प्रीता पसंद नहीं है, इसीलिए आपने इल्जाम लगाया ना उस पर। हाँ, इन्होंने मुझसे कहा था कि इनको प्रीता जी पसंद नहीं है। बस अब तो साफ हो गया, आपको प्रीता पसंद नहीं है, इसीलिए वो रूबी आपने अपने पास रख ली होगी और इल्जाम मेरी बेटी पे लगा दिया होगा। क्या बोल रही हैं आप? तो नॉनसेंस। इस बात में कोई सेंस है भी नहीं। और आप जैसी घटिया और गिरी हुई औरतों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। बहुत पाला पड़ा है मेरा उनसे, लेकिन हर बार अपनी बच्चियों को बचाया है मैंने, और आज भी सृष्टि और प्रीता को बचाऊंगी मैं देखती हूँ कैसे पुलिस उनको गिरफ्तार करती है बिना किसी सबूत के। और इतना याद रखना, अगर आपने मेरी बेटी पर एक बार और इल्जाम लगाया ना, तो मैं आपकी वो हालत करूंगी कि आप जिंदगी भर पछताएंगी। जब आपसे मिली थी ना, तो लगा इतने अच्छे हैं और आपका परिवार भी आपकी तरह ही अच्छा होगा, लेकिन आपकी बुआ जी को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो सृष्टि को छुड़ाने आए थे तो आपने पूछा था ना इंस्पेक्टर से कि तहकीकात करी, क्या सबूत है आपके पास जो उसे जेल में डाल दी। तो मैं आपसे पूछती हूँ क्या पूछी ना अपनी बुआ जी से कि क्या उन्होंने कोई तहकीकात करी, उनके पास कोई सबूत है, या बिना किसी बात के उन्होंने मेरी बेटी प्रीता पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। पूछते क्यों नहीं आप लोग? पूछिए ना। शायद ऋषभ जी भी मेरा साथ नहीं देना चाहते। आप बड़े लोगों के लिए हीरे मोती पन्ना और रूबी की कीमत होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे लिए हमारे बच्चे हीरा है प्रीता, वो खुद एक हीरा है। वो आपका रूबी क्यों चुराएगी? ये सब सीखा ही नहीं है उसने। वैसे भी धोखेबाजी, चोरी, किसी से झूठ बोलना ये मेरी बेटियों को नहीं आता है, क्योंकि उनके मन में सिर्फ उनकी खुददारी है। वो दिखता नहीं है क्या? ओ मैडम, मदर इंडिया, ये जो आपका लंबा सा लेक्चर है ना, उसे थोड़ा कट शॉर्ट कीजिए। कान पक गए मेरे, बोलती जा रही हैं। मेरी बुआ बोले तो गलत, आप बोले तो सही, और आपकी लड़की हीरा या कांच का कोई टुकड़ा, उसे हमें क्या मतलब? और वैसे भी सबूत क्या आपके पास कि इस साइको ने, प्रीता ने चोरी नहीं की? पॉसिबिलिटी तो है ना। और वैसे भी तुमने चोरी की या नहीं की, तुम्हें पुलिस पकड़े ना पकड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो तमाशा लगा रखा है ना, इसकी वजह से हमारी पार्टी रुकी हुई है। तो जस्ट गेट इट ओवर, बहुत हो गया ये तमाशा। हमें यहाँ से कॉल आई थी